रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम परेशान होता है। अनुपमा बोलती है क्या हुआ। प्रेम बोलता है मम्मी कुछ नहीं। अनुपमा बोलती है प्रेम मैंने बड़े दिनों बाद हंसना सीखा है, मैं बस चाहती हूँ हमारी टीम जीत जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी जीत पाएगी। प्रेम बोलता है हाँ मम्मी आप ही जीतोगे। अनुपमा बोलती है मैं कान्हा जी से प्रे करूँगी राही ने जो भी सपना देखा है ना वो पूरा हो। प्रेम बोलता है ठीक है मम्मी मैं कॉल कट करता हूँ। प्रेम कॉल कट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। प्रेम बोलता है अब मैं क्या करूँ, माँ और बेटी कंपटीशन में एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। कान्हा जी आप इसे सुलझाइए, मैं बेटी को बताऊँगा और आप माँ को समझाइए। आगे हम बा को देखते हैं। बा किचन में होती है, वो वहाँ बर्तन ढूंढ रही होती है। बा बोलती है मिले क्या। अंश बोलता है यहाँ बर्तन नहीं है। किंजल भी बोलती है बा बर्तन नहीं मिले। बा बोलती है वो बर्तन मेरी सास के ज़माने के थे, मेरे लिए वो बहुत कीमती थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। अंश बोलता है यही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। बा बोलती है यही कहीं कैसे होंगे, मैंने यहाँ रखे थे मुझे याद है। बा बहुत परेशान हो जाती है, वो बोलती है पता नहीं किसने यहाँ से मेरे बर्तन उठा लिए। आगे हम तोशु को देखते हैं। तोशु के पास वो सारे बर्तन होते हैं, वो उन बर्तनों को बेचता है। वो बोलता है अच्छे से देख लो बहुत पुराने हैं। तोशु बोलता है ये बर्तन घर में पड़े हुए बहुत अच्छे दिखते हैं। जो बर्तन खरीद रहा होता है वो बोलता है फिर तुम इसे बेच क्यों रहे हो। तोशु बोलता है मैं अनुपमा का बेटा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि किसी की भलाई हो जाए। तोशु बोलता है इन बर्तनों को अच्छे दाम में बेचना। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। सरिता ताई और रीता दोनों अनुपमा के पास आते हैं। वो बोलते हैं एक प्रॉब्लम हो गई है। अनुपमा बोलती है क्या हुआ, किसी को चोट आ गई है क्या, सब ठीक तो होना। रीता बोलती है नहीं। अनुपमा बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी सास को पता चल गया कि हमने नाटक किया था। रीता बोलती है अगर उनको तो पता चल जाएगा ना तो वो हम सबको छोड़ने वाली नहीं है। सरिता ताई बोलती है हमें डांस करने के लिए डांस की कॉस्ट्यूम भी तो चाहिए होगी ना, वो कहाँ से लेकर आएंगे। अनुपमा बोलती है हाँ हम कॉस्ट्यूम की बात तो भूल ही गए, कॉस्ट्यूम ही उतना ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी डांस होता है। भारती बोलती है हम रेंट पर ले लेते हैं। अनुपमा बोलती है इतने पैसे नहीं हैं और अगर गलती से फट जाएंगे तो हमें उनका सारा भाड़ा देना पड़ेगा। अनुपमा बोलती है हम क्या कर सकते हैं। अनुपमा बोलती है हमारे ग्रुप का नाम भी डांस रानीज है, तो कपड़े भी रानीज के जैसे ही होने चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अनुपमा बोलती है हम कैसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, हमें वैसे ही कुछ करना होगा। आगे हम प्रेम को देखते हैं। वो घर आता है, वो परेशान होता है और वो राही से टकराता है। राही भी परेशान होती है। प्रेम बोलता है क्या हुआ राही। राही बोलती है प्रेम कल कंपटीशन होने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ भूल रही हूँ। प्रेम राही को बोलता है तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। प्रेम राही को गले लगा लेता है। राही बोलती है प्रेम तुम्हें क्या लगता है मैं जीत पाऊंगी। प्रेम बोलता है हाँ तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद जो है। प्रेम बोलता है मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, आज फ्राइडे है ना, मैंने उनसे तुम्हारे लिए प्रे की थी। राही तुम बस अपनी तैयारी पर फोकस करो, देखना सब कुछ ठीक होगा। प्रेम राही को बोलता है राही दुनिया हार जीत के लिए कंपटीशन करती है लेकिन तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो। राही बोलती है मुझे भी जीतना है क्योंकि मैं किसी और की परछाई बनकर नहीं रह सकती, मैं जीत जाऊंगी तो मेरी खुद की अलग पहचान बनेगी। प्रेम बोलता है तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम मुझे ये बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तभी वहाँ परी आती है। परी बोलती है राही मैंने हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइन कर ली है, जल्दी से आकर देखो ना। प्रेम श्रीनाथ जी से प्रार्थना करता है कि मैं चाहता था माँ बेटी मिले लेकिन ऐसे नहीं, मम्मी भी जीतना चाहती है और राही भी जीतना चाहती है, मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकता और ना ही दोनों में से किसी एक को दुखी देख सकता हूँ, आप ही कुछ कीजिए। आगे हम देखते हैं अनुपमा और उसकी टीम अपने लिए कॉस्ट्यूम बनाती है, दूसरी तरफ राही और उसकी टीम भी अपने लिए कॉस्ट्यूम बनाती है। हम देखते हैं प्रेम और काका राही और सब लोगों के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। माही भी वहाँ आती है। माही चुपके से सब देख रही होती है। इधर प्रेम राही को अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर हम देखते हैं प्रेम राही को किस भी कर लेता है। माही जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं अनुपमा की टीम भी खाना खाती है। अनुपमा को बार बार राही की याद आती है। अनुपमा लहंगा सिल लेती है। इसके बाद जसप्रीत उसे देख रही होती है। अनुपमा सोचती है कि कल पहला राउंड है, हमें किसी भी हालत में ये राउंड जीतना ही होगा। दूसरी तरफ राही भी अपनी कॉस्ट्यूम तैयार करती है। वो सोच रही होती है कि मुझे जीतना ही होगा, मुझे मम्मी की साए से निकलकर अपनी अलग पहचान जो बनानी है। आगे हम बा को देखते हैं। बा बहुत परेशान होती है कि ऐसे बर्तन अचानक से कहाँ गायब हो गए। तभी बा अपनी पड़ोसी के हाथ में अपना एक डिब्बा देखती है। बा उसे वो छीन रही होती है तो वो औरत बोलती है ये मेरा डिब्बा है, तुम मुझसे क्यों छीन रही हो। बा बोलती है इस पर नाम भी लिखा हुआ है। बा दिखाती है कि देखो इस पर मेरा नाम है। बा उस औरत को बोलती है तुमने चुराया है ना, मैं सब लोगों को बता दूंगी। वो औरत बोलती है ये डिब्बा मैंने चुराया नहीं है, ये मेरे बेटे की दुकान पर था। बा बोलती है तुम्हारे बेटे की दुकान पर ये कैसे आया।
वो औरत बोलती है ये तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरा बेटा ही बताएगा। मैं तो 4-5 महीने से तुम्हारे घर ही नहीं गई हूँ, तो मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ। बा अपने डिब्बे को बोल रही होती है, मेरा डिब्बा तू कहाँ चला गया था, मैंने तुझे बहुत मिस किया। बा को लगता है तोशु ये सब कर सकता है। बा बोलती है मैं तोशु को आज इसी डिब्बे से मारूंगी। इधर हम देखते हैं अनुपमा तो कपड़े सिलती है, दूसरी तरफ बाकी सब लोग डांस की प्रैक्टिस करते हैं। भारती बोलती है अनुताई इन्होंने जो सपना देखा है ना, उसके लिए आपने इन्हें बहुत हिम्मत दी है। अनुपमा बोलती है बस इसी बात का डर है कि इनका सपना कहीं टूट ना जाए। भारती बोलती है अनुताई इनका सपना नहीं टूटेगा। अनुपमा बोलती है बस सब ठीक हो। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है प्रेम मैं बहुत परेशान हूँ। प्रेम बोलता है मैं भी। राही बोलती है क्यों। प्रेम बोलता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। राही मुझे पता है ये कंपटीशन तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आगे हम अनुपमा और बाकी लोगों को देखते हैं। सब कंपटीशन के पहले राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग मनोहर जी का आशीर्वाद लेते हैं। मनोहर जी बोलते हैं मुझे पता है तुम लोग जीत जाओगे। मनोहर जी बोलते हैं आज जीतोगी ना तो आगे पहुंच पाओगी। आज तुम ऐसा नृत्य करना कि फाइनल राउंड हो। अनुपमा और उसकी टीम बहुत खुश होते हैं। वो लोग गणपति पापा का आशीर्वाद ले लेते हैं। इसके बाद वो कंपटीशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम राही, मीता, परी इन लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं प्रेम, अनिल और राजा ये लोग इन तीनों की आरती करते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुम लोग ही जीतोगे। हम देखते हैं ये तीनों पराग का आशीर्वाद लेते हैं। पराग उनको आशीर्वाद देता है और बोलता है जीतेगा वही जो अच्छा करेगा, और मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे से डांस करोगी। मोटी बाग, क्याथी और माही वहीं पर होते हैं। ये तीनों बिल्कुल खुश नहीं होते। राही पराग को बोलती है थैंक यू पापा, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। पराग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी बेटी ना कर पाए। फिर हम देखते हैं राही मोटीबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाती है, लेकिन मोटीबा दूर से ही राही को रोक देती है। गौतम बोल रहा होता है मोटीबा और माँ ने तो आपको आशीर्वाद नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। हम देखते हैं राही और उसकी टीम वहाँ से निकल जाती है। इधर माही क्याथी को बोल रही होती है आप देखना राही बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली है। परी का पेट और मीता चाची की उम्र ये दोनों डांस के बीच आएंगे, आप देखना। और राही को लगता है कि वो बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन उसका और कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो हार जाएगी। कहती बोलती है मैं भी बस यही चाहती हूँ कि राही हार जाए, तभी तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। इधर हम देखते हैं अनुपमा और उसकी पूरी टीम डांस कंपटीशन की जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं। वो बोलते हैं देखो ये आंटीज़ यहाँ पर डांस के लिए आई हैं। मुझे लगता है नहीं नहीं ये सिर्फ यहाँ तालियाँ बजाने के लिए आई हैं। वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा बोलती है भगवान ने हमें 2 कान किसके लिए दिए हैं। सरिता ताई बोलती है सुनने के लिए। अनुपमा बोलती है नहीं। अनुपमा बोलती है जो लोग ठीक से बात नहीं करते, बदतमीज़ी करते हैं, उनकी बात एक कान से सुनने की और दूसरे कान से निकाल देने की। अब कुछ भी क्यों ना बोलते रहें, हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। गाइस अपकमिंग एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा और उसकी पूरी टीम सारी तैयारी कर लेते हैं। जसप्रीत भी अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। अनुपमा बोलती है तुम जल्दी आ जाओगी ना। जसप्रीत बोलती है हाँ। जसप्रीत अनु के पास कॉल करती है और बोलती है मैं शॉर्टकट से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारा रिक्शा पलट गया अनु, अब मैं कैसे आऊँ। अनुपमा स्कूटी लेकर उसके पास चली जाती है और जसप्रीत को ले आती है। इन लोगों का डांस कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले